तो आज हमारे पास एक कहानी का अंश है। शीर्षक है भूला हुआ रियूनियन, अतीत का प्रतिशोध। ये कहानी मतलब 2025 में सेट है और शुरू होती है जब 1990 बैच के 5 दोस्त कई सालों बाद एक गुमनाम ईमेल पाते हैं। उन्हें बुलाया जाता है मसूरी के सेंट एलोरा बॉयज स्कूल में रियूनियन के लिए। वही स्कूल जो 1991 की एक अजीब सी आग के बाद से बंद पड़ा है। हाँ, और ईमेल का सब्जेक्ट भी बड़ा अजीब है, अपने अतीत से मिलने का एक आखिरी मौका। मतलब ये कोई नॉर्मल रियूनियन तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, अजीब दावत है तो। सही कहा। और ये सिर्फ जैसे पुरानी यादें ताज़ा करने का बुलावा नहीं है, इसमें एक आप कह सकती हैं अनसुलझा रहस्य और शायद दबे हुए अपराध बोध की गंध है। कहानी बताती है कि इन 5 के साथ एक छठा लड़का भी था, अर्जुन। हाँ, जो उस आग लगने से ठीक पहले गायब हो गया था। तो ये बुलावा असल में उन्हें उनके अतीत से रूबरू कराने के लिए है, शायद उन यादों से जिन्हें वो भुलाना चाहते थे। तो ये 5 दोस्त थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़ी उत्सुकता के साथ पहुंचते हैं सेंट एलोरा, और स्कूल की हालत बिल्कुल वैसी जैसी उम्मीद थी। एकदम एक भूली हुई कब्रगाह, जंगली घास, टूटी खिड़कियां और वो क्लॉक टावर जो सुबह के 2:17 पर अटका हुआ है। हाँ, और वो जले हुए नोटिस बोर्ड पर पुराने टाइम टेबल। मतलब माहौल में ही एक भारीपन है। बिल्कुल। और ये वीरानी जानबूझकर दिखाई गई लगती है। पर फिर एक अजीब चीज होती है। क्या? जैसे ही वो धूल भरी डॉर्मेट्री में कदम रखते हैं, बत्तियां टिमटिमाकर जल उठती हैं। अरे, ये चीज तो माहौल को सिर्फ डरावना नहीं बनाती, ये तो संकेत देती है कि वो जगह मृत नहीं है। सही। अब सवाल यह है कि ये महज पुरानी वायरिंग है या कुछ उनका इंतजार कर रहा है। और वो क्लॉक टावर का 2:17 पर रुकना, वो भी अजीब है। ये वक्त बार बार आएगा कहानी में। अच्छा। और अजीब बातों का सिलसिला यही नहीं रुकता। रात के खाने पर डाइनिंग हॉल में टेबल सजी है, लेकिन 5 की जगह 6 प्लेटें हैं। 6? पर दोस्त तो 5 ही थे। हाँ, और छठी प्लेट पर ताजा गर्मा गर्म खाना परोसा हुआ है, जैसे अभी किसी ने रखा हो। बाप रे। जाहिर है कोई उसे हाथ नहीं लगाता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये देखकर। वो छठी प्लेट महज एक इशारा नहीं है, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल है। ये उनकी उपेक्षा और अर्जुन की अंधे की मौजूदगी का प्रतीक है। साफ है कि जिसे वो भूल चुके हैं, वो उन्हें नहीं भूला है। अतीत का पहला ठोस रूप। बिल्कुल। और डर रात के अंधेरे में और गहराता है। ठीक 2:17 पर, वही क्लॉक टावर वाला वक्त। अच्छा। दोस्तों में से एक रोहित चीख मारकर जाग जाता है। अच्छा। सपना देखा। हाँ, सपना देखा है। एक पीला बीमार सा दिखने वाला लड़का, जिसे वो पहचान लेते हैं कि अर्जुन है, अंधेरे में खड़ा है और फुसफुसा रहा है, तुम मेरे लिए वापस क्यों नहीं आए? ओहो, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब उन्हें याद आ गया अर्जुन, वो शांत, थोड़ा अलग थलग रहने वाला होशियार लड़का जिसे वो तंग करते थे। हाँ, और सबसे भयानक याद, आग लगने से पहले वाली रात उन्होंने मजाक में उसे स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। क्या? लाइब्रेरी में? हाँ। फिर आग लगी और अर्जुन का कोई पता नहीं चला। अब उन्हें वो कड़वी सच्चाई समझ आती है जिसका वो सालों से सामना करने से बच रहे थे। अर्जुन उस रात स्कूल से कभी बाहर निकला ही नहीं था। उनका मजाक उसकी मौत का कारण बना। हे भगवान, इस भयानक एहसास के बाद तो हालात तेजी से बिगड़ते होंगे। बिल्कुल। दोस्त एक एक करके गायब होने लगते हैं। गायब मतलब कैसे? जैसे कोई उन्हें चुन चुन कर हटा रहा हो। और स्कूल भी अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं रहता। गलियारे अजीब तरह से बदलने लगते हैं। कभी कभी अनथीन लूप बन जाते हैं। लूप? जैसे चलते जाओ और वहीं पहुंच जाओ? हाँ, कुछ वैसा ही। आईनों में भविष्य की झलकियां दिखती हैं, या शायद वो चीजें जो हो सकती थीं। और आवाजें? हाँ, पूरे स्कूल में अर्जुन की आवाज गूंजती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो बहुत ही डरावना है। यहाँ स्कूल एक किरदार बन जाता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि उनके अपराध बोध का भौतिक रूप है। गलियारों का लूप बनना शायद उनके अपराध बोध से बाहर न निकल पाने का प्रतीक है। और अर्जुन की आवाज का गूंजना दिखाता है कि अब नियंत्रण उसके हाथ में है। जगह खुद उन्हें सजा दे रही है। तो अंत में क्या होता है? क्या सब गायब हो जाते हैं? नहीं, आखिर में सिर्फ एक दोस्त अमित बच निकलने में कामयाब होता है। सिर्फ एक? हाँ, वो बदहवास हालत में भाग रहा होता है और पीछे मुड़कर देखता है
कि सुबह की पहली किरण के साथ सेंट एलोरा स्कूल एक बार फिर धू-धू कर जल रहा है। दोबारा, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। बिल्कुल, आग का दोबारा लगना एक चक्र के पूरा होने जैसा है। कहानी आग से शुरू हुई और आग पे ही खत्म होती दिख रही है। लेकिन क्या ये वाकई अंत है? अमित बच गया? हाँ, अमित का बचना क्या वाकई मुक्ति है, या वो इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिंदा छोड़ा गया है? ये सवाल रह जाता है। तो अगली सुबह पुलिस आती होगी? हाँ, पुलिस आती है, लेकिन स्कूल की जगह पर जले हुए मैदान के सिवा कुछ नहीं मिलता। कोई ढांचा नहीं, कोई सुराग नहीं। और बाकी दोस्त? चारों गायब दोस्तों का भी कोई निशान नहीं। केस बंद होने ही वाला होता है कि उन्हें अमित की जेब से कुछ मिलता है। क्या मिलता है? और यही कहानी का सबसे परेशान करने वाला पहलू सामने आता है। अमित की जेब से एक तस्वीर मिलती है, ताज़ा प्रिंट हुई लगती है, जैसे कल ही खींची गई हो। तस्वीर किसकी? उस तस्वीर में 1990 के 5 नहीं बल्कि 6 लड़के मुस्कुरा रहे हैं। 6? मतलब? हाँ, रोहित, समीर, वरुण, करण, अमित और अर्जुन, सब साथ में। अर्जुन भी? लेकिन तस्वीर के पीछे क्लासरूम की खिड़की पर एक धुंधली जली हुई सी आकृति दिख रही है जो मुस्कुरा रही है। बाप रे, ये तो हाँ, तो ये रियूनियन एक भयानक सच्चाई का सामना बन गया। एक ऐसी जगह जहां अतीत ने न सिर्फ दस्तक दी बल्कि बदला भी लिया। 4 जाने गईं, स्कूल राख हो गया। लेकिन वो तस्वीर, उसमें 6 दोस्तों का होना और वो जली हुई आकृति, ये कहानी को महज भूत प्रेत की कहानी से आगे ले जाती है। ये सवाल उठाती है, क्या अतीत कभी मरता है? नहीं। या वो हमारे साथ रहता है? हमारी यादों में? हाँ, तस्वीरों में, और शायद हमारी हकीकत को भी बदल सकता है। अमित बच गया, लेकिन क्या वो कभी उस तस्वीर से, उस याद से, उस जली हुई मुस्कुराहट से बच पाएगा? शायद नहीं। ये कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि क्या कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। वाकई ये सोचने वाली बात